एशिया कप में मैच रेफरी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम। आईसीसी का मुतनाज़ा मैच रेफरी को न हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। राय के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान एंडी पाइक्राफ्ट की निगरानी में किसी भी मैच में शिरकत नहीं करेगा और बाइकआउट के मौके पर कायम रहेगा। पाकिस्तान ने मुतनाज़ा अंपायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया। लिखा कि इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायज़ा नहीं लिया गया, न ही मुतल्लिका लोगों से रब्ता हुआ। राय का बताना है कि पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद आईसीसी की मुश्किलात में इजाफा। मुतनाज़ा अंपायर को पाकिस्तानी मैच से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। फैसला अगले चंद घंटे में मुतवक्के। आज पाकिस्तान का यूएई के साथ मैच शेड्यूल। राय के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट को हटाकर रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाए जाने का इम्कान। पाक भारत मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा और मुखालिफ कप्तान से हाथ मिलाने से रोका था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे पर रवाना। पहले मरहले में शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा सऊदीया कर रहे हैं। सऊदी अरब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया रवाना होंगे। बरतानवी हुकाम के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। इजलास की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। बन्नू के मेरियान थाने पर दहशतगर्दों का हमला पुलिस ने नाकाम बना दिया। 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। आरपीओ बन्नू के मुताबिक दहशतगर्दों ने पसपाई के बाद मजांग पुलिस पोस्ट पर हमला किया। बहादुर एहलकारों ने दोनों हमले पसपा कर दिए। कार्रवाई के दौरान 3 एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के ज़िला शिरानी में दहशतगर्दों का पुलिस और लेवीज थानों पर हमला। डिप्टी कमिश्नर शिरानी के मुताबिक हमले में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी और 1 लापता है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर्स आमद। जिला केश में शहीद होने वाले कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा के जस्दे खाकी को कंधा भी दिया। कैप्टन वकार, नायक इस्मतुल्लाह, लॉन्स नायक जुनेद अहमद, खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला का बन्नू में फितना ख्वारिश के दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन कहा। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके ख्वारजियों के दोनों हमले नाकाम बनाए। केपी पुलिस ने हमेशा शुजात की दास्तानें रकम की हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तलबा का कहना था वो पाक फौज के साथ खड़े हैं और किसी भी ज़रूरत पर जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। GHQ हमला और 9 मई के केसेस में अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अब अडयाला जेल की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में ही होगा। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI को ज़रूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर अदालत पेश किया जाएगा। उधर 9 मई से मुतालिक 11 केसेस की समाअत मुलतवी। आइंदा समाअत ATC अदालत में होगी। अदालत की सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। अलीमा खान की बानी PTI के जेल ट्रायल मनसूखी के फैसले की मुखालफत। पंजाब हुकूमत का फैसला बानी PTI को कैद तन्हाई में डालने के मुतरादिफ करार दिया। मजीद कहा, वीडियो लिंक पेशी के सूरत में बानी PTI वकला की मुशावरत से महरूम हो जाएंगे। ऐसा फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। ये सब 26वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। वकला को इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए।
जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। हसासियत को देखते हुए जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोका जा रहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 21 अक्टूबर को मुआवनत भी तलब कर ली। दूसरी जानिब जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के हुक्म में नया मोड़ सामने आ गया। कल की समाअत की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के हसूल की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त बैरिस्टर जहांगीर जदोन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। पंजाब के सैलाबी रैलों से दरिया सिंध में शदीद तूफ़ानी गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज में पानी का बहाव 5,81,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर 5,72,000 क्यूसेक का रैला रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से कच्चे के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का अमल जारी। दादू की तहसील मीहड़ में सैलाब से कच्चे में ज़मींदारा बन टूट गया। घोटकी में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहातों का शहरी आबादी से ज़मीनी राब्ता कट गया। कपास की फसलें मुकम्मल तबाह, काश्तकार शदीद मुतासिर। कसूर में दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गाँव भिक्की वन दरियाबर धोने का खदशा, कटाव से कई मकानात गिर गए। पंजाब के शहर जलालपुर, पीरवाला, बहावलपुर, अलीपुर, अहमदपुर, शर्किया, बहावल नगर और आरिफवाला में भी तबाही की दास्तानें। मुतासरीन टूटे घरों और बीमार बच्चों के साथ इमदाद की मुंतज़िर। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का सैलाब मुतासरीन की मदद पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में लिखा, मेरी दरख्वास्त पर अलीपुर के 3 यूनियन काउंसिल में गबोल कबीले की भरपूर मदद की गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को भी वहाँ भेजा गया। आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब आज भावलपुर और वज़ीराबाद का दौरा करेंगी। गुजरावाला डिवीज़न के पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज़ मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर चुकी हैं। वज़ीर-ए-आला भावलपुर के इलाके ओ शरीफ में भला झलान हिफाजती बंद का दौरा, फ्लड मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। उधर पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट विजन 2030 के तहत सूबे की पहली ई टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। फॉर्म 5 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की जीत में मसरूफियात। शंघाई में CPC सेक्रेटरी शी जैनिंग से मुलाकात। टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सदर जरदारी ने कंपनी को गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत होंगे। दुश्मन अनासर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शंघाई में वफूद से मुलाकातें। तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने का भारतीय फैसला शर्मनाक करार। पाकिस्तानी क्रिकेट माहिरीन की 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। ट्रांसमिशन एक और मुआरका में भारतीय रवैये पर खुलकर इजहार किया। साबिक क्रिकेटर PJ मीर ने कहा कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। PCB का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा करना दुरुस्त था। ICC BCCI की ज़ाती मलकियत नहीं। सरफराज नवाज बोले कि PCB ने शिकायत लगाने में बहुत देर की। चेयरमैन PCB को मामले पर कमेटी बनानी चाहिए थी। एशिया कप के बाइकआउट का फैसला किया गया तो ये दुरुस्त इकदाम नहीं होगा। 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला फाइनल तक जारी रहेगा। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने अपने ही मीडिया एंकर को निशाने पर रख लिया। रवेश कुमार ने अर्नब गोस्वामी को आईना दिखाते हुए उन्हें दोहरा म्यार रखने वाला एंकर करार दे दिया। कहा, मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ साबिक क्रिकेटर्स को उकसाया। मैच खेलना है मगर हाथ नहीं मिलाना, ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। अमरीकी सदर का 3 रोज़ा दौरा बरतानिया। आशा चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर से मुलाकातें करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान। एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहिदे होंगे। कराची कंपनियां बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया रवानगी से कबल ट्रंप का कहना था नेटो और यूरोपीय यूनियन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस पर पाबंदियां लगा सकते हैं। ट्रंप ने हैरानकुन तौर पर गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई से लाइल्मी का इजहार कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा,
अमेरिका और चीन में टिकटॉक से मुतालिक मुआहिदा तय पा चुका। अमेरिकी कंपनियां टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी रखती हैं। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास, कतर पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार। UN हाई कमिश्नर का कहना है इसराइली हमला गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात को सबोताज कर सकता है। कतर ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए इसराइल को जवाबदेह बनाने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्द इसराइल का गजा में ज़मीनी हमला, 7 फ़ज़ाई हमलों में भी शिद्दत। 24 घंटे में 91 फ़लस्तीनी शहीद, 386 अफराद जख्मी। बमों की बरसात से मस्जिद समेत 17 बुलंदोबाला इमारतें तबाह कर दी गईं। भूख और ग़िज़ाई किल्लत के बायस भी 5 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। आज यूरोपीय कमीशन इजलास में इसराइल के खिलाफ इक़दामात पर गौर होगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और कनाडा ने गजा पर नए ज़मीनी हमले को खौफनाक करार दे दिया। कहा हालिया कार्रवाई इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बनाएगी। यमनी हौसियों का इसराइल पर मिज़ाई हमला, यरूशलेम समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। हज़ारों इसराइली पनागाहों की तरफ भाग निकले। मिज़ाइल हमले के बाद बेन गोरियन एयरपोर्ट की परवाज़ें मुअत्तल रहीं। इसराइली फ़ज़ाइया ने अल हुदैदा और सना में हौसी अहदाफ को निशाना बनाया था। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। महकमे ख़जाना के मुताबिक ईरानी शख्सियात और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गईं। तमाम अफराद पर $10 करोड़ मालियत की क्रिप्टो करेंसी की मुंतकिली में तावन करने का इल्ज़ाम लगाया गया। शाम में इलेक्शन के इनेकाद में बड़ी रुकावट दूर। शामी वज़ीर ख़ारजा के उर्दनी हम मनसब और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी के साथ मुज़ाकरात। जनूबी शहर अल सुवेदा के बहरान के हल के लिए 7 निकाती रोड मैप का ऐलान। बुनियादी सहूलियात की बहाली, इमदाद की फराहमी, बेघर अफराद की वापसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती शामिल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का रियाज का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अली लारजानी का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान और अली लारजानी के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। लारजानी का सऊदी अरब का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत का तसलसल है। दोहा में सऊदी वली अहद के ईरानी सदर से मुलाकात भी हुई थी। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए पहला अमरीकी असलहा इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। इमदादी पैकेज की माली मुआवनत नेटो इत्तेहादी ममालिक करेंगे। ये इमदाद एक नए निज़ाम के तहत दी जाएगी जिसमें यूक्रेन की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक अमरीका के ज़खायर से हथियार फ्राहम किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन का असलहा फ्राहम किया जाएगा। अगर अमेरिका ने हमला किया तो मुसल्लह जदोजहद के लिए तैयार है। सदर वेनेजुएला ने अमेरिकी फौजी सरगर्मियों को एकतरफा जाहिर करार देकर शदीद मज़म्मत की है। कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर अदालती, सियासी, सिफारती और अस्करी हमले कर रहा है। दोनों ममालिक में रवाबित तकरीबन ख़त्म हो चुके। 25 लाख फौजियों और रज़ाकारों को मुतहरिक कर दिया है।